कल को जब आप एक्टिव पॉलिटिक्स में जाएंगी, आपको वोट तो अपनी कम्युनिटी से चाहिए, क्योंकि कश्मीर तो पूरी तरह से कश्मीर नहीं, मुझे तो वोट सभी कम्युनिटी से चाहिए. आई वांट टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. सो आई वांट ऑल कम्युनिटीज टू वोट फॉर मी. मेरे एम्बिशंस इतने लिमिटेड नहीं है. लेकिन हाउएवर, हैविंग सेड दैट, आपको एज एन इंडिविजुअल और एज अ कम्युनिटी जिसको वोट देना है दे दो, लेकिन कम से कम अपने बेनिफिट का, अपने एजुकेशन का, अपनी सिविक एमिनिटीज़ का सोचो. मेरा मुस्लिम्स के लिए ये मैसेज है. मेरा मुस्लिम्स के लिए ये मैसेज नहीं है कि आपको किधर वोट देना है. वो उनकी मर्ज़ी है. वो अगर वोट ना भी दे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हम अपने बच्चों को पढ़ाएं. मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ सर. जब विदेश में क्या होता है, अमेरिका अगर आप चले जाएँ, वहाँ पे अगर कोई कपल हो, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं, मतलब कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, आपको पता है वो पहला काम क्या करते हैं सर? वो कॉलेज फंड स्टार्ट करते हैं. वो एक बैंक खाता स्टार्ट करते हैं जहाँ पे वो उस बच्चे की जो अभी कोख में बस अभी उसने फॉर्म लिया है, वो उसके कॉलेज फंड के लिए दे स्टार्ट सेविंग. क्या हमारे यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है? अब मैं इसमें सिर्फ मुसलमानों को दोष नहीं दूंगी, हिंदुओं में भी प्रॉब्लम है एजुकेशन का. हम लोग एजुकेशन को वी डोंट वैल्यू इट इनफ. हमें लगता है कि अपने आप से बच्चे पल जाएंगे, बच्चे बढ़, जैसे होता है गांव में जो है बच्चे अपने आप से बढ़ जाते हैं, अपने आप से पल जाते हैं. लेकिन हम लोगों को ना एक विजन लेना पड़ेगा. हम compete किसके साथ कर रहे हैं? हम चाइना के साथ compete कर रहे हैं, हम अमेरिका के साथ, हम जापान के साथ compete कर रहे हैं. हम बोल रहे हैं हमें विकसित भारत बनना है, हमें 2047 तक हमें विकसित भारत बनना है. ये विकसित भारत कैसे बनेगा जब तक हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, जब तक हम लोग एम्फेसिस नहीं देंगे. मतलब मेरा हर एक इंडियन कपल से, मेरा सिर्फ मुसलमानों के लिए मेरा कोई मैसेज नहीं है, मेरा हर इंडियन कपल से, चाहे आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, कि द मोमेंट जूँ ही आप एक बच्चा प्लान कर रहे हैं, आप प्लीज़ प्लान कीजिए उसको जिस भी कॉलेज में जाना है, चाहे उसको फ़ाइन आर्ट्स की पढ़ाई करनी हो, उसको स्पोर्ट्स वाले कॉलेज में जाना है, उसको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है, बट यू हैव टू प्लान. वी हैव टू प्लान. कंट्री को भी प्लान करना है. मैं नहीं बोल रही हूँ गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन एज अ फैमिली भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो ही हम बच्चा प्लान करें, हम ये भी प्लान करें कि उसकी एजुकेशन, हम अपना ह्यूमन रिसोर्स कैसे डेवलप करें. क्योंकि कोई भी कंट्री जो है वो ग्रेट अपने ह्यूमन रिसोर्स के बेसिस पे बनती है. आवर पॉपुलेशन इज़ ऑल्सो आवर स्ट्रेंथ, या वी अग्री. उससे हमारा चीप लेबर होता है, उससे हमारी इकोनॉमी जो है इट इज़ ईजियर टू नेविगेट. लेकिन आप जब अपने परिवार में, अपनी कम्युनिटी के बीच में इस तरह की बातें जब करती होंगी, तो उनका आंसर ये भी तो होता होगा कि केवल यही गवर्नमेंट थोड़ी पढ़ाएगी हमको, सभी गवर्नमेंट पढ़ाती हैं, फिर इस गवर्नमेंट के पक्ष में क्यों? कोई गवर्नमेंट नहीं पढ़ाती है. वो गया वो ज़माना जब गवर्नमेंट पढ़ाती थी. आजकल सारी, अगर आपको कोई भी चीज़ हासिल करनी है, देखिए एक दो स्टोरीज़ होती हैं ऐसे बच्चों की जो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ के उन्होंने पकौड़े बना के जो है UPSC में टॉप कर लिया. हर किसी की, दिस इज़ नॉट द नॉर्म. नॉर्म ये है कि जो अच्छे स्कूल में जाएगा वो लाइफ में अच्छा करेगा, जो अच्छे स्कूल में नहीं जाएगा वो लाइफ में अच्छा नहीं करेगा. गवर्नमेंट आज किसी को नहीं पढ़ा रही. आफ्टर द LPG रिफॉर्म जो 90 में जो लिबरलाइजेशन हुआ, उसके बाद प्रोग्रेसिव क्या बोलते हैं उसको, प्राइवेटाइजेशन हुआ हर एक सेक्टर का. स्कूलिंग भी जो है आज मोस्टली एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मुझे लगता है एज अ नेशन वी हैव एब्सोल्युटली नो विजन कि हमारे बच्चे, मतलब मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमी हूँ, मैं हर एक कोने में गई हूँ, मैंने सब जगह की हालत देखी हुई है. एंड आई फील अलार्म्ड कि जो एजुकेशन का लेवल हमारा है, मुस्लिम्स में तो है ही प्रॉब्लम, वो तो सब जान ही रहे हैं, उसमें मैं नहीं जा रही हूँ. हिंदूज़ में भी प्रॉब्लम है. जो मोस्ट एजुकेटेड कम्युनिटी है वो जैन्स है. हमें उनसे सीखना चाहिए. हमें कश्मीरी पंडितों की तरफ देखना चाहिए. हमें पारसीज़ की तरफ देखना चाहिए कि किस तरह एक एक मेंबर जो आपकी कम्युनिटी का है, कैसे आप उसको प्रोडक्टिव बनाएंगे, उसका बेस्ट टैलेंट रियलाइज़ करेंगे. अच्छा, अब गुर्बत है, गरीबी है, बहुत जगह नहीं जा सकते हैं बच्चे प्राइवेट स्कूल में. स्किल डेवलपमेंट, स्किल्स इज़ द आंसर. ये जो स्किल इंडिया इट्स नॉट जस्ट अ स्लोगन. आप अगर स्किल्ड हैं, आप आप ब्यूटी पार्लर वालियाँ देख लीजिए जो अर्बन कंपनी पे होती हैं, वो महीने का 1-1.5 लाख आराम से कमा सकती हैं. बिल्कुल ठीक है. दे डोंट नीड टू गो टू इंजीनियरिंग कॉलेज, दे कैन बी इंडिपेंडेंट. सो वी नीड टू थिंक एज अ नेशन. आई डोंट नीड टू थिंक एज अ मुस्लिम, आई डोंट नीड टू थिंक एज अ कश्मीरी, आई नीड टू थिंक एज अ नेशन. हम लोग अगर टक्कर देनी है चाइना को, अमेरिका को, हम लोग कैसे देंगे? तो ये हमें सोचने की ज़रूरत है. आपके ना इन आंसर को सोच के, सुन के, आपने डेवलप इंडिया की बात करी, विकसित भारत की बात करी, स्किल इंडिया की बात करी, एजुकेशन की बात करी,
पढ़ाने के लिए आपने एम्फेसाइज किया,